गोविंदपुरा ये ऐतिहासिक स्थल एक बार नया रिकॉर्ड बनाएगा। फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में महारानी अहिल्याबाई का अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 31 तारीख का उनका जन्मदिन जयंती वर्ष है और इस वर्ष के अवसर पर हमारी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के अहिल्या उत्सव के पूरे वर्ष के कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी किया है, उनकी कार्यक्रम की रचना चालू की है। हम सब ने भी निर्णय किया कि अहिल्या माता का सुशासन के साथ एक वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में उनका योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान नारी सशक्तिकरण के लेकर भी है। नारियों के स्वावलंबन, उनके जीवन में अपने हाथ से वो अपना स्वरोजगार पाएं, आमदनी बढ़ाए, अपने घर में आर्थिक रूप से उनकी सम्मान बढ़े। इस नाते से हमने प्रदेश भर के खास करके स्वयं सहायता समूह जिनमें लखपति दीदियों की एक तरह से स्थिति आ गई है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारी बहन बेटियां लखपति बने, और उस नाते से 350 से ज्यादा समूह के उनके उस तरह के लोगों को भी लेकर के इसी प्रकार से उद्यमशीलता में अलग अलग प्रकार की हमारी बहन बेटियां माताएं जो काम कर रही है उनके अपने कामों का भी प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख बहनों का बड़ा आयोजन 31 तारीख को यहाँ भोपाल में हम करने वाले हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प का भी एक प्रतिध्वनि आएगी जिसमें उनने महिला, किसान, युवा, गरीब चारों पिलर्स पे जो बात की है, और ऐसे में बहनों को लेकर के अहिल्या माता के जन्म जयंती से अच्छा बेहतर कौन सा समय हो सकता है। हमें इस बात का मन में संकल्प भी है कि हमारी अपनी खासकर मध्य प्रदेश के अंदर बहन बेटियों को लेकर जो संवेदनशीलता है, जो भावना है, और सरकार ने अपने कामों के बलबूते पर यह विश्वास भी बनाया है कि हम नर और नारी में हमारी जो आदिकाल की सनातन पद्धति है हम अंतर महसूस नहीं करते हैं, और उसी आधार पर ये उसका परिलक्षण करते हुए बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश के इस पूरे आयोजन के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो हमारे साथ मौजूद है, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, वो अपनी पूरी पार्टी के साथ, हम बाकी भी सभी वर्गों के साथ जुड़ते हुए आज के इस आयोजन में हम यहाँ व्यवस्था देखने भी आए, प्रबंधन भी कर रहे हैं। और जैसा हमारा भोपाल हर बार एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, हमने पिछले फरवरी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में GIS कराते हुए औद्योगिकरण का एक बड़ा अभियान जो बीते 1 वर्ष तक चलाया था, उसका विश्व स्तर पर बड़ा कार्यक्रम किया था। उसी तरह का कार्यक्रम ये बहनों को जोड़ करके अहिल्या माता की जयंती के अवसर पर जोड़ के कर रहे हैं। यहाँ कई प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसमें अच्छे जो अनुभव आए उन अनुभवों का संकलन भी होगा। हमारी सरकार के भी विभिन्न विभागों में जो बहनों की बेहतरी के लिए जन कल्याण के काम चल रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार से छोटे हमारे रेहड़ी वालों से लगा करके लघु कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, हेवी इंडस्ट्री, साथ ही साथ हमने जो स्वयं सहायता समूह के भी बड़े बड़े ग्रुप हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बड़े ग्रुप को उद्योग में परिवर्तित कराएं। और सभी क्षेत्रों में जब हम अपने किसानों की तरफ से भी बात कर रहे हैं तो कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, ऐसे में कृषि आधारित जो नए उद्योग लगे उसमें भी बहनों की जन भागीदारिता हो, वो उसमें सहभागी हो। और साथ साथ जब हम दूध उत्पादन पे भी बढ़ रहे हैं तो दूध उत्पादन में भी स्वयं सहायता समूह अपनी गौशाला चलाए, दूध उत्पादन बढ़ाए। हमारे हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में कृषि आधारित उद्योगों के लेकर के बागवानी से लगा करके पशुपालन तक सब क्षेत्रों में, मछली पालन में भी हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें आगे आए। हर क्षेत्र में हमारे अपनी बहनों के लिए रोजगार के अवसर बने, उनकी जीवन की आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतर बने, इस दिशा से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैं पहले उनको बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक कैबिनेट कल जो इंदौर के अंदर हुई है, जिन बातों का उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया, उन सारी बातों को देवी अहिल्याबाई होलकर के उस सुशासन को परिलक्षित कल की बैठक में जो हुआ है, और उन्होंने जो जो काम किए उनकी परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए, चाहे वो अद्वैत लोक हो या फिर हमारी बहनों के लिए
इंदौर के अंदर 100 करोड़ की जो प्रावधान किया है कि अहिल्याबाई होलकर लोक बनाने के लिए इंदौर के अंदर काम होगा, 2200 करोड़ का प्रावधान वहां पर किया है ओमकारेश्वर के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी का कंसेप्ट, ये समग्र विकास के लिए मध्य प्रदेश को एक नई सौगात, नया विचार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, इसके लिए मैं उनका बहुत हृदय से आभार भी करता हूं। और हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर 300वीं जयंती देवी अहिल्याबाई होलकर की मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और लाखों की संख्या में 2 लाख से ऊपर बहनें स्व सहायता समूह की यहाँ पर उपस्थित होंगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश की इस काम में आज से ही जुट गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की परिकल्पना दी है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और ताकत देकर के हमारी सरकार का प्रभावी भूमिका और कार्यक्रम, उसमें सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका बने, तो प्रत्येक स्तर से, नीचे लेवल से कार्यकर्ता लगेंगे सरकार के साथ सहयोग में और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियां भी अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि कैसे हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर भोपाल को महिलाओं की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बने, ये हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत भोपाल के अंदर। सिंदूर ऑपरेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का पब्लिकली बड़ा कार्यक्रम भोपाल के अंदर है। उसी आधार पर जैसे सिंदूर में सेनाओं ने इतिहास बनाया है, प्रधानमंत्री के स्वागत में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटेगी और इतिहास बनेगा। चलो, धन्यवाद। अभी सीएम साहब ने निरीक्षण किया और सबसे बड़ी बात है कि पूरा कार्यक्रम महिलाओं पर ही आधारित है। मुझे गर्व है कि लोक माता देवी अहिल्याबाई का 300वां जन्म जयंती वर्ष देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार लोक माता को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मना रही है। और इसलिए 31 मई को जब उनका 300वां जन्म जयंती दिवस है, उस दिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश की धरती पर आना और मध्य प्रदेश की लाखों स्व सहायता समूह की बहनों को संबोधित करके उन्हें ये विश्वास दिलाना कि 300 वर्ष पूर्व मालवा की महारानी लोकमाता देवी अहिल्याबाई ने जिस प्रकार से महिला स्वावलंबन की अलख जगाई थी, उसको आगे बढ़ाने का काम अब भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। मैं समझती हूँ कि इससे आदर्श उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। खुशी इस बात की भी है कि चूंकि यह कार्यक्रम मातृशक्ति के सम्मान को समर्पित है, इसलिए पूरे कार्यक्रम का संचालन महिलाओं के हाथ में होगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था भी महिलाएं संभालेंगी, कार्यक्रम का संचालन भी महिलाएं करेंगी, कार्यक्रम की अध्यक्षता भी महिला करेगी और आने वाले समय में जो कार्यक्रम होंगे उनकी गतिविधियों में भी महिलाओं की प्रमुख भूमिका रहेगी। तो मैं गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में, महिलाओं को सम्मान देने की दिशा में जिस प्रकार से काम करती है, वो न भूतो न भविष्यति। और ऐसी सरकार पर, ऐसे प्रधानमंत्री जी पर हम सबको गर्व है।